नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 दैनिक। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। सिर्फ 5 ही महीनों में कैसे बीजेपी के लिए गैर जरूरी होते गए एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर तकरार और गठबंधन टूटने की चर्चा जोरों पर है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकन के बीच दूरियों के दावे किए जाते रहे हैं। एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति में दोनों के बीच दूरियों पर चर्चा होनी शुरू हो गई है। कुछ ही दिनों में प्रदेश में निकाय चुनाव है और शिवसेना एक बार फिर सौदेबाजी के मूड में नजर आ रही है। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा कि बीजेपी शिंदे की डिमांड मानने की मूड में है। बीजेपी विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी की डिमांड को अनदेखा करती रही है। शिवसेना की डिमांड पर बीजेपी अब क्यों गंभीर नहीं? निकाय चुनाव से पहले शिवसेना लगातार बीजेपी को आंखें दिखा रही है। शिंदे की पार्टी के सांसद नरेश महस्के ने कहा कि अगर सहयोगी दल निकाय चुनाव में अलग होना चाहते हैं तो नवी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव पार्टी अकेले नहीं लड़ेगी। शिवसेना सांसद ने कहा कि बीजेपी को इस वक्त सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि साथी दलों का फायदा भी देखना चाहिए। पहले तो शिंदे को उनकी पसंद का मंत्रालय नहीं दिया गया और फिर लगातार उन्हें अहम बैठकों में अनदेखा करने की खबरें आई। समझें कैसे सिर्फ 2.5 साल में पूरा खेल बदल गया और एकनाथ शिंदे पार्टी के लिए गैर जरूरी होते चले गए। शिवसेना ने निकाय चुनाव से पहले कहा कि कल्याण, डोंबी और ठाणे में हमारी पार्टी के बीजेपी से मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, शिवसेना सांसद ने यह भी कहा कि मुंबई में बीजेपी के सामने शिवसेना और महाअघाड़ी की चुनौती है। ऐसे में अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है तो उसके वोट ही शिवसेना काटेगी। अब तक बीजेपी की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एकनाथ शिंदे क्यों गैर जरूरी होते दिख रहे बीजेपी के लिए? लोकसभा चुनाव तक एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम थे और महायुति में उनकी बड़ी और मजबूत भूमिका नजर आती थी। हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद शिंदे और उनकी पार्टी का कद लगातार घटता ही जा रहा है। पहले तो शिंदे के लाख इच्छा जताने के बावजूद भी बीजेपी ने सीएम नहीं बनाया। उसके बाद भी उन्हें गृह मंत्रालय और शाही विकास मंत्रालय जैसे पसंद के विभाग नहीं मिले। बीजेपी की अकेले दम पर 131 सीटें और शिवसेना के 55। प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा 145 है और एनसीपी की पार्टी की 35 सीटें हैं। रिपोर्टर मोहम्मद आसिफ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 दैनिक।